मोक्ष सुख है, संपूर्ण सुख है, पूर्ण सुख है, और ध्रुव भगवान आत्मा सुख स्वरूप है। हाँ, मिठास शक्कर नहीं है, लेकिन शक्कर में मिठास है। मिठास शक्कर नहीं है, लेकिन शक्कर मिठास स्वरूप है। मिठास एक बार कंज्यूमन कर लोगे खत्म हो जाएगी, और शक्कर होगी तो दूध में डाल दो तो मीठा हो जाएगा, खीर में डाल तो मीठा हो जाएगा। चिंतामणि रत्न से हमने कुछ मांगा कि 1 करोड़ रुपया दो, उसने 1 करोड़ रुपया दे दिया, तो 1 करोड़ रुपया है तो अच्छा, लेकिन 1 करोड़ से 1 करोड़ नहीं मिलेगा। 1 करोड़ से 1 करोड़ नहीं मिलेगा। 1 करोड़ नहीं मिलेगा। तो चिंतामणि कीमती है, उससे 1 करोड़ मिला है वो कीमती नहीं है। ऐसे ही मोक्ष मिला है वो 1 करोड़ की जगह है, और चिंतामणि के समान है ध्रुव स्वभाव। ध्रुव स्वभाव के आश्रय से अनंत काल तक केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान तो एक समय में खत्म हो जाता है, लेकिन ध्रुव स्वभाव के आश्रय से अनंत काल केवल ज्ञान होगा, तो बड़ा कौन होगा? तो ध्रुव है। बस भाव मोक्ष माने ध्रुव का अनुभव। मैं ध्रुव हूँ ऐसा अनुभव भाव मोक्ष है। शुरुआत में और दृष्टि मोक्ष कहलाता है। भाव मोक्ष के बहुत सारे भेद हैं। दृष्टि मोक्ष, फिर कर्म करते जाते हैं तो जीवन मोक्ष, भाव मोक्ष, ऐसे नाम बदल जाते हैं। और यदि भाव मोक्ष उधर का कहना है तो 8 कर्म से रहित जो आत्मा की निर्मल परिणति है वो भाव मोक्ष है। चौथे गुण स्थान में दृष्टि मोक्ष होता है, अर्थात मुक्त स्वभाव दिखाई दे गया। जो स्वभाव का अनुभव को दृष्टि मोक्ष कहते हैं। मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मेरे आश्रय से अनंत ज्ञान प्रकट होगा, ऐसा कन्फर्म होते ही दृष्टि का मोक्ष हो गया। ठीक है, और कोई प्रश्न? बस जब सामयिक मरते तो विकल्प आते और उसके बाद में हाय वो नहीं करते, हाय वो करते तो आश्रम बंद होता, नहीं करते ऐसे रहते तो सुनने संभव हो जाएगा। ध्रुव देखोगे तो ध्रुव नहीं देखेंगे, ऐसे रहते नहीं तो वो अनादि से जी बैठेगी, तो वो आश्रम बंद। हाँ, आश्रम बंद ही है। ध्रुव स्वभाव का अनुभव करने वाला निश्चिंत होकर बैठा है, निर्भर होकर बैठा है, निर्भय होकर बैठा है, वो संबंध निद्रा है। क्योंकि दर्पण बिना गेहूं को झलकाए तो नहीं रहेगा। ऐसे मेरा उपयोग है, उसमें कुछ ना कुछ तो झलकेगा। झलकना अपराध नहीं है। झलकते समय हम घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उसका नाम सामायिक का घात है। आपने कल तो ऐसे कहा था कि सम्यक दर्शन आदि सुख स्वरूप है, लेकिन सुख नहीं है। और उल्टा बोल गए होंगे, फिर मैं इसको करेक्शन करके थोड़ी देर बाद गलत बोल गए, थोड़ी देर बाद सही कर दिया। वो सुख है और आत्मा सुख स्वरूप है। यानी उसका आश्रय। हाँ, तो कल ऐसे बोला था कि जीव मोक्ष का कारण भी नहीं है। हाँ, नहीं जीव के कारण ही हुआ ना, उसके आश्रय से ही हाँ, हुआ। आश्रय कारण हुआ। जीव के आश्रय से मोक्ष हुआ, जीव के कारण मोक्ष नहीं हुआ। जीव का आश्रय से मोक्ष हुआ। बहुत फर्क है। शक्कर तो हमारे रखी है, उससे दूध मीठा नहीं होता। शक्कर डालने पर दूध मीठा होता है। ऐसे आत्मा तो अनादि से है, परमात्मा स्वरूप तो अनादि से है, लेकिन हमने उसको जाना ही नहीं, उसका आश्रय नहीं किया, तो मोक्ष कैसे होगा, सम्यक दर्शन कैसे होगा? इसीलिए आत्मा को एक बहुत अच्छी भाषा लिखी है, आत्मा मुक्ति के कारण का कारण है। क्या लिखा है? आत्मा मुक्ति के कारण का कारण है। ध्रुव कारण मुक्ति के कारण का कारण है। कारण नहीं सीधा सीधा, कारण का कारण है। माने उसका आश्रय ले तो मुक्ति होती है, उसका आश्रय ले तो सम्यक दर्शन होता है। हाँ, ठीक। मुक्ति के कारण है। हाँ, तो मुक्ति के कारण मुक्ति का कारण है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए।
और मुक्ति का आश्रय करने पर होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। रूप स्वभाव का अनुभव करने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए है मुक्ति का कारण। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए में क्या बताते हैं फिर? आत्मा की श्रद्धा कर, आत्मा का ज्ञान कर, आत्मा में मगन हो। तो आत्मा हो गया ना कारण का कारण, कारण का कारण हो गया। वो कारण बोला था, किसी का कारण नहीं है, सब हाँ। सम्यक दर्शन का कारण हो सकता है। सम्यक दर्शन का कारण मतलब कहने में आता है उपचार, वो सब मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है, इसलिए तो कह रहे हैं। तो आप उसका जो आश्रय ले रहे हैं ना वो कारण है, रूप कारण नहीं है। रूप का आश्रय लेना कारण है। सम्यक दर्शन कब होता है? जब ध्रुव का आश्रय लेते हैं, तो आश्रय हो गया कारण, और वो हो गया उसके कारण से होता है मोक्ष। ध्रुव कुछ नहीं करता, क्यों नहीं करता? कि डब्बे की रखी सगर कुछ नहीं करती। आत्मा तो अनादि से है, लेकिन सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? जैसे हमने शक्कर नहीं डाली तो मुंह मीठा नहीं होता, ऐसे उपयोग में ज्ञान में आत्मा को नहीं जाना, आत्मा का विश्वास नहीं किया, देह का विश्वास किया, तो मिथ्या दर्शन हुआ। जब आत्मा का भरोसा किया कि मैं भगवान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव करने पर सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे से भी कोई प्रश्न कल का आश्रम अधिकार का कोई नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ठीक। तब उसमें से एक बात पूछ रहे हैं, आपको जो भी पढ़ा सुना है कल, उसमें एक लाइन में क्या समझ में आया? आश्रम क्यों होता है? 8 कर्मों का बंध होता है, तो उसकी जो आश्रम होता है वो क्यों होता है? बंद में आदि हो जाता है। क्यों हो जाती? प्रश्न तो यही है। ध्रुव को भूल नहीं। ध्रुव को भूल जाती है। अभी समझो, हमने शब्द सुना होगा, इसमें एक शब्द गाथा आई थी कल, पूर्वबद्ध कर्म को ज्ञानी जानता है। शब्द आया था, पूर्वबद्ध कर्म को ज्ञानी जानता है। हमारी क्या गलती होती है? हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये आपने सुना ही होगा। हम कर्म के उदय में जुड़ जाते हैं, इसलिए नवीन आश्रम चालू हो जाता है। ठीक, सुना ही होगा ये तो। हम कर्म के उदय में इन्वॉल्व होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हमको नवीन आश्रम बंद चालू होता है। अब नवीन आश्रम बंद को रोकने के लिए आप कैसे नहीं जुड़ोगे, ये मेरा प्रश्न है। कैसे नहीं होगे, यही तो पूछो। ध्रुव को कैसे जानोगे? ये तो सब होगा, कैसे जानोगे? ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से, लेकिन क्लियर पिक्चर नहीं है। तो क्लियर पिक्चर करो। इन्वॉल्वमेंट के 5 अर्थ हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग। ये इन्वॉल्वमेंट के 5 नाम हैं। हम जब इन्वॉल्वमेंट करते जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? वहाँ से हटने को फॉरगेट करने लगती है। तो फॉरगेट नहीं करना है, हमारे ज्ञान में ये झलकेंगे। कल मैंने कहा था सामायिक में भी विकल्प आएंगे, वो है पूर्वबद्ध कर्म का उदय। अब हम उसमें नहीं जुड़े, नहीं जुड़े मैंने मिथ्यात नहीं करें। मिथ्यात करेंगे तो जुड़ गए। अब मिथ्यात कैसे होता है इसको समझें। मिथ्यात कैसे हो जाता है कि हमारे ज्ञान में कोई विकल्प झलका, कोई भी झलका, तो हम फौरन समझते हैं मैं इनका करता हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, कितना गंदा विकल्प कर रहा हूँ, इतना गंदा विकल्प रोकना चाहिए, कैसे रोकूं, कब रोकूं? तो ये मिथ्यात्व नाम का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब सोचो आप कैसे इन्वॉल्व नहीं होगे। अभी तक ये क्लियर नहीं रहता, सभी लोग खूब सोचना इस पर, कह तो देते हैं उपयोग को नहीं जोड़ना। तो लोग क्या करते हैं, इसकी गलती, उपयोग नहीं जोड़ने का मतलब है उसको नहीं जानना। तो फॉरगेट करना तो मिथ्यात्व है, फॉरगेट नहीं करना है हमको। फॉरगेट करने से यदि मोक्ष होता तो फॉरगेट का फल तो निगोद है। क्या बोला? फॉरगेट का फल निगोद है। जीव निगोद क्यों चला जाता है? क्योंकि नहीं जानने को सुख का कारण मानता है? उसमें भेद नहीं।
और फिर करने से निगोद कैसे होगा वो समझ वही तो कहता हूँ, कुछ जानना नहीं चाहेगा ना तो निगोद में जानने की चरम सीमा है कि नहीं जानेगा। इसको क्या लगता है नहीं जानना सुख का कारण है। बौद्धों में और जैनों में ये सबसे बड़ा फर्क है। बौद्धों में और जैनों में बौद्ध ये कहते हैं कि ज्ञान का नाश करने से मोक्ष होता है। जैसे दीपक का बुझा देने से दीपक का मोक्ष हो गया, ऐसे कहते हैं। दीपक को बुझा देने से उसका मोक्ष हो गया, ऐसे कहते हैं। ज्ञान विपर मोक्ष। हाँ, तो ज्ञान का नाश कर देने का नाम मोक्ष मानते हैं वे लोग। इसी में आई गाथा हो, ज्ञान का नाश करके मोक्ष नहीं करना है हमको, ज्ञान को समर्थ बना करके मोक्ष होना है। लोग जानने में समर्थ है, ज्ञान है मेरा। तीन लोग तीन काल का समस्त अच्छा बुरा एक साथ जान सकूं, इतनी ताकत है मेरी। तो उस ताकत को प्रकट करने का नाम मोक्ष है, ताकत को नष्ट करने का नाम नहीं। समझ आया? तो मिथ्यात्मान का इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ कि मेरे ज्ञान में कुछ झलका था तो उसमें तो मुझे खुश होना था। तब सही है, ज्ञान की सुविधा। हम तो उससे उल्टे हो गए। ये तो हमारी ज्ञान की स्वच्छता है, ये हमारी ज्ञान की सामर्थ्य है कि हम उसको जान सकते थे। हमने क्या कर लिया, गेयों को दो खाते में डाल दिए, एक अच्छा गे एक बुरा गे। हमें दो खाते में नहीं डालना है। मैं दोनों को जानने में समर्थ हूँ। मैं इसे नहीं जान सकता, इसे जान सकता हूँ, तो ये मिथ्यात हो गया। इन्वॉल्वमेंट वाला समझ में आ गया? फॉरगेट नहीं करना, भुलाना नहीं है। ऐसे हम देखते हैं ना जब विकल्प हैं? बुरा विचार आए तो उसको फॉरगेट नहीं करना तो क्या? जी करना। आत्मा उसे जानने में समर्थ है, ऐसा जानकर प्रसन्न होना। ऐसा विश्व में कौन सा परिणाम है जिसे मैं नहीं जान सकता? पढ़ो, कर्णन योग में लिखा है, जो गेयों को जानने से इनकार करता है वो केवल ज्ञानावरण कर्म को मानता है। जो मन में स्थित विचारों को जानने से डरता है वो मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म को मानता है। जो अवधि ज्ञान का विषय बनता है पुनः, उसको जानने से डरता है तो वो अवधि ज्ञानावरण कर्म को मानता है। हम तो निगोद जाने की तैयारी कर रहे हैं। साधक फील ही नहीं हो, है, बुरा विचार आया अगर फील ही नहीं हो कि मैंने गलती की है, कुछ भी किया हाँ, और बोल रहे हो प्रसन्न होना उसके बारे में, तो फिर नया कर्म नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। क्योंकि फील ही नहीं है ना। हाँ। कुछ गलत किया है, कुछ भी विचार आया, गलत विचार आया। फिर से समझो, जब उसको लग रहा है गलत है तो आश्रम बंद हो ही जाए। हम कह रहे हैं गलत कोई है ही नहीं जगत में। आपने दो खाते डाल दिए, पहले तो गलत मान लिया कि गलत है और फिर मैं उसको गलत फील नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी जैसा पाप हो गया। हम तो ये कह रहे हैं विश्व में कुछ गलत होता ही नहीं है। होने योग्य। हमने परिभाषा मोह के कारण गलत मान ली, ये गलत है। बिल्कुल बहुत बड़ी चर्चा है ये। इसके लिए आप पढ़ेंगे परिशिष्ट में 248 नंबर की गात कलश है और यहाँ से 14 कलश दिए, 244 से 48 से 248 नंबर का कलश है। ये 248 नंबर कलश के 14 कलश दिए इसको बताने के लिए, जो आप पूछ रहे हो इतनी बात बताने के लिए 14 कलश हैं इसमें। पढ़ना आप बाद में पढ़ना इसको बहुत गहराई से। इसमें मेरे कम से 15-20 घंटे के प्रवचन है इसी जगह पे। हम पहले गलत कहते किसको है, जैसे अपन पहले मैं बौद्धों वाली प्रॉब्लम समझाऊंगा आपको, क्योंकि हम सबको वही इन्होंने लिखा है, हम प्रच्छन्न बौद्ध हैं। जैनों को क्या लिखा है? प्रच्छन्न बौद्ध। इसमें गाथा है सर्वसुखिया लिखा है। तो उसमें क्या कहते हैं कि प्रच्छन्न बौद्ध कैसे हो गया कि हम अपने ज्ञान को समर्थ नहीं अनुभव करते जानने में, इसलिए ज्ञान को मिटा देना चाहते हैं। कैसे मिटा रहे हैं वो हम समझाते हैं। कैसे मिटाते हैं? देखो, यदि आप ये मानते हो ना हम जानते ना हम दुखी होते, ना हम जानते ना हमें राग होता, ना हम जानते ना हमें द्वेष होता, ये तीन विकल्प आपको आते हैं कि नहीं, ये चेक करो होता है कि नहीं। जैसे आपने अपने दुश्मन को जब तक नहीं देखा था तब तक तो आपको कोई द्वेष नहीं था, लेकिन जैसे दुश्मन को देखा आपको द्वेष हो गया।
तो आपको यही तो लगता है इससे अपन नहीं जानते तो अच्छा रहता, उस समय हम मंदिर में होते तो अच्छा रहता, उस समय हम अपने कमरे में चले जाते तो अच्छा रहता, इनको देख के ही गुस्सा आ गया। यदि आप ऐसा मानते हो तो आप प्रच्छन्न बौद्ध हो, ढके हुए बौद्ध हो। जैन तो दिख रहे हो आपको, आपकी बोतल पे लिखा है जैन, अंदर बौद्धों की मान्यता है ऐसा लिखा है। ना हम देखते ना हमको राग होता, जब तक आप मिठाइयाँ नहीं देखते। मान लो आपने गोचरी में देखा कि उबली हुई दाल सब्जी रोटी है बस और कुछ नहीं, तो आपको नहीं लगता, आप खा लेते। इतना भी मालूम पड़ा कि गोचरी में लड्डू भी आए थे, घेवर भी आया था, बर्फी भी आई थी और वो मैसूर पाक भी आया था, लेकिन इन्होंने छिपा के रख लिया, इन्होंने हमें दिया नहीं। अब कैसा लग रहा है कि जब तक नहीं मालूम पड़ता था तब तक हमको तकलीफ नहीं थी, मालूम पड़ गया तो अब बहुत तकलीफ हुई, बहुत ऐसा होने लगा। तो अब हमको ऐसा लग रहा है इससे मालूम नहीं पड़ता तो अच्छा था, तो हम निगोज जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए तो साधना है, मैं बार बार कह रहा हूँ पहले दिन से, इसलिए साधना है कि ये पहले आप सोचो कि यदि ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं जानने में समर्थ हूँ। कोई मुझे ऐसा कहेगा, बहुत चर्चा होगी इतने दिनों में, कोई ऐसा कहेगा तो ऐसा भोजन मिलेगा, तो करेला वाला एग्जाम्पल दिया था, कोई ऐसा कपड़ा दे देगा तो कोई कपड़ा फाड़ देगा, तो ऐसे मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए थे आपको। तो इसलिए मैं पर डे कहता हूँ, पर डे अभी भी कह रहा हूँ, तुम लोगों से भी कह रहा हूँ, साधना करनी है तो ज्ञान किस किस चीज़ को जानने में असमर्थ अनुभव करता है उस संबंधी मत ज्ञानावरण होगा, स्वज्ञानावरण होगा। किसी के मन की बात जानने में आप डरते, इनके मन में खोट है, जानने इन्होंने इनकी मन की खोट हमको पता लग गई, हम दुखी हो गए, तो फिर मना पड़ेगा ज्ञानावरण कभी नहीं होगा। लिख लो, केवल ज्ञानावरण का घात कैसे करना। मना पड़े ज्ञानावरण, आवरण का घात करना पड़ेगा, ज्ञानावरणी कर्म का घात करना है ज्ञानावरणी कर्म का घात। तो समझो, बहुत चर्चा है इसकी। जिस चीज को जानने से इनकार करोगे उस चीज को जानने का आवरण पड़ जाता है, एक कॉमन नियम। जिस चीज को जानने का हम असमर्थ मानते हैं, मैं नहीं जान सकता, उस चीज को जानने का आवरण ज्ञानावरण कर्म बनता जाता है। निगोद क्यों चला गया वो, या उसकी जानने की शक्ति अक्षर का अनंतवा भाग रह गया, वो जानना नहीं चाहता था। हमारे को आँख क्यों नहीं मिलेगी अगली बार, क्योंकि मैं आँख का सदुपयोग नहीं करना चाहता, मैं आँख का सदुपयोग करने में डरता हूँ। आँख का सदुपयोग करना क्या है, आँख का सदुपयोग बोलो, नहीं अच्छे से देखना, अच्छा देखना नहीं। हमारा समझ आया कुछ, अच्छा देखना नहीं है, बुरा छोड़ना नहीं है, अच्छे बुरे दोनों, तुम जिनको दो भेद कहते हो उनको अच्छे से देखो। क्या फर्क समझ आया कुछ, अच्छे से देखो। सांप सामने आके खड़ा हो गया, अच्छे से देखो। कैसे देखोगे, आप तो भाई से देख रहे हो तो आंख नहीं मिलेगी। आपने देखा कभी, आप ऐसे बैठे रहो, पीछे सांप निकल गया, आपको नहीं खबर, तो आप बढ़िया बैठे रहे, फिर किसी ने कहा ये पीछे सांप निकला था, तो आप किसको अच्छा मानते हो। यदि उस समय जानने में जाता तो सामायिक में तो क्या उठ के भाग जाते हैं आप, यदि मालूम पड़ जाता आपने सामायिक लिए है, कायोत्सर्ग लिया हुआ है, वो पीछे सांप आ जाए, चढ़ नहीं लगे, तो क्या करोगे आप, हैं, उठ के भाग जाओगे, तो फिर साधक नहीं कहलाओगे। साधक तो इसी के नाम है कि आयु कर्म होगी तो देर रहेगी, सांप कुछ नहीं करेगा। अब इसका सिद्धांत करो, यदि इस देह की असलता का उदय आना होगा तो ये काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। इसका सिद्धांत करके शांति से बैठो। अपन मर्यादा लेके बैठते, जब भी बैठते ऐसे मर्यादा लेकर बैठते कि मेरे को सामायिक क्या होता है, सब प्रकार का आहार का त्याग सब करते हैं, पूरा आराम परिचय का त्याग, आने आने का त्याग करते कि नहीं, दिग्व्रत देशव्रत कहलाता है ना, ऐसा करते। तो क्यों करते हैं कि अब इस 1 घंटे तक सामायिक के काल में चाहे उपसर्ग आए, परिचय आए, कुछ भी आए, मैं यहाँ से कोई स्थान को छोड़ने वाला नहीं हूँ।
तो फिर से चलो वापस। हाँ, 11 वर्ण कर्म क्यों बनता है? कॉमन रूल बोलो। तू जानने से डरता है। तो मति शुद्ध ज्ञान संबंधी होता है तो मति ज्ञानावरण होता है, शुद्ध ज्ञानावरण होता है। और बहुत प्रैक्टिकल पढ़ा सकते हैं इस बात को, बहुत प्रैक्टिकल। बंद अधिकार चल गया, ये समझ लो आप कि बंद अधिकार की बात हो गई। हम पुनः बांधे कर्म को, अपने की पढ़ा वो पुनः बांधे कर्म को, अष्टविध कर्म को, दुख बीज को पढ़ा था उसने। अब इसको समझो, कौन सा प्रकरण चल रहा है, किसको मालूम है इधर से? पुनः आश्रव कैसे हो जाता है? विधि 8 प्रकार के कर्मों का आश्रय बंद कैसे होता है ना? तो अपन ने क्या पढ़ा था? उदय में जो आता है उसमें जुड़ जाती है इसी। तो जुड़ने का मतलब बता रहे, प्रकरण क्या चल रहा है? जुड़ने का, कि हम कैसे जुड़ जाते हैं। जब हमारे ज्ञान में कोई ये झलका तो झलकते ही हमको लगता है मैं बहुत पापी हूँ, मैंने इतना बड़ा पाप किया, जबकि मैं कौन हूँ? ध्रुव परमात्मा। तो हम क्या करते हैं? विकारी भाव को जानकर परमात्मा भूल गए और हमने मिथ्यात्व नाम की विराधना कर ली। इसको कहते हैं जुड़ना। जुड़ने का मतलब समझ में आया कोई? बहुत बड़ी गलती क्या हो रही थी अभी तक? हम नहीं जुड़ने के नाम पर फॉरगेट करते थे, भूल जाते थे। तो अब हम क्या करेंगे? आंखों से अच्छे से देखेंगे। आंखों से अच्छे से देखेंगे मैंने अब आंखों से जो भी दिखाई देगा मैं उसका कर्ता नहीं देखूंगा, भोक्ता नहीं देखूंगा, और कर्ता भोक्ता नहीं देखूंगा तो मुझे राग द्वेष नहीं होगा। जी अच्छे से देखने का मतलब हो गया। राग क्यों हुआ था आपको? आपको सड़क पर इतनी वस्तुएं देती, क्या सब में राग होता है? नहीं होता। तो देखने से तो राग नहीं हुआ। राग कैसे हुआ? कि कर्ता मानने से, भोक्ता मानने से। इस विश्व का सबसे खराब परिणाम कौन सा हो सकता है? आप बताइए, जिससे आपको डर लगता है, फिर हम उसी में घटा के दिखाएंगे। ऐसा कोई बुरा परिणाम आप बोलो, बुरा काम किया तो कौन सा बुरा काम किया वो बोलो, तो मैं उसी में घटा के बताऊंगा। गुरु की आसाधना तो बहुत दूर चले गए यार। गुरु की आसाधना तो गोल गोल है, गोल गोल। उस आसाधना का नाम बोलो। ये सब गोल मोल भाषा है। आप तो यूँ बोलो खुल करके कि अपन सामायिक करने बैठे और भोजन करने का भाव आया, मान लो। तो हम पूछ रहे भोजन करने का भाव आना बुरा है क्या? गलत है। जब मैं इसका करता नहीं हूँ, वो कर्म के उदय से आया, तो हम उसको गलत क्यों मानते हैं? अब इसको अच्छे से देखो। भोजन का भाव आया है, वो कर्म के उदय का विपाक विषय है, ध्यान है। कौन सा है? विपाक विषय। वो तो विपाक है ना, हम क्या करें बोलो? आप में कोई रोक सकता है? सामायिक के काल में यदि आपने उपास लिया हो, भले लिया हो, तो उपास का तो आपने संकल्प किया, लेकिन भूख नहीं लगने का संकल्प थोड़ी किया। बोलो कर सकते क्या भूख नहीं लगने का संकल्प? अपन ने तो भोजन नहीं करने का संकल्प किया है, तो भोजन करने का विकल्प आया, तो वो बुरा है कि सही है? वो तो सही है। क्यों? वो आपको एग्जाम लेने आया है। क्या करने आया है? वो परीक्षा, एग्जाम लेने आया है। क्या एग्जाम लेने आया है? कि तुमने कहा था भोजन नहीं करेंगे, तो भूख का एक प्रश्न पत्र आ गया, विकल्प भूख का। तो उसमें भोजन भी दिख रहा है, आज ये बना है, किसी ने आकर के बता भी दिया आज तो भोजन में ये बना हुआ है और अपना प्रिय है। तो ये गड़बड़ यहाँ प्रिय है ना, इसलिए भोजन का विकल्प सताने लगा। भोजन नहीं सता रहा है, भूख नहीं सता रही है, भूख का विकल्प नहीं सता रहा है, हमारा प्रिय भोजन आज बनाता है। ये प्रिय, ये भोक्ता बने का भाव इन्वॉल्वमेंट है। क्या इन्वॉल्वमेंट हो गया? भोक्ता बने का भाव। अब इसे जीतो। हे आत्मा, तूने तो आज तक खाया ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, तूने तो मात्र जाना है। तो अभी क्या हो रहा था? इन्हें क्यों बता दिया? नहीं बताते तो हम शांति से बैठे थे। भाई आगे से मत बताना भोजन कौन सा बना है। मेरी उपवास में विकल्प हो जाता है, दखल आ जाता है। क्या आ जाता है? खलल आ जाता है। तो अभी हम इस धारा में जा रहे थे, तो ये इन्वॉल्वमेंट हो गया। जैसे यहाँ पर तो किसी ने बताया भोजन का, ठीक है, बट ऐसे बैठे बैठे कुछ पुराने जो
आती है। कल परसों भी कहा था 4 संज्ञाएं ही आती है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, यही आएगा, यही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। तो अब ये गलत कहाँ है? इसका याद आना तो इसलिए हुआ कि वो आपको एग्जामिन करने आया कि तुम आप इसका कर्ता देखते कि नहीं, इसका भोक्ता देखते हो कि नहीं। तुमने तो बोला है मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, आपने तो पढ़ा है आत्मा इनका कर्ता भोक्ता नहीं है। तो आप उस समय एग्जामिन दे रहे हैं सामायिक के समय में 4 संज्ञा के विकल्पों का। आप बोलो अकर्ता भोक्ता है तो प्रसन्न रहो, जानने में आए तो आने दो, मेरे कोई मतलब नहीं है। जैसे उपवास के दिन हम सड़क पर से जाते हैं और कुछ दिख भी जाता है तो हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही मैं सामायिक के काल में भी मुझे कुछ जानने में जाए, मुझे तो मेरे ज्ञान की स्वच्छता का आनंद आ रहा है, मेरा ज्ञान स्वच्छ है तो जानने में आ रहा है। इसमें मेरी तारीफ, मेरे ज्ञान की जानने की ताकत की महिमा आई तो ज्ञानावरणी कटता जाता है। अब ये ज्ञानावरणी काटने का तरीका है। बिल्कुल मत सोचो कि 4 संज्ञा क्यों जानने में आई, आने दो। अब आचार्य ने लिखा है कर्णन योग में किस गुणस्थान में कौन सी संज्ञा मिटती है, मालूम है? आहार संज्ञा 6ठे गुणस्थान तक रहेगी, 7वें गुणस्थान से नहीं रहेगी। मैथुन संज्ञा की 7 9वें में जाके मिटेगी। तो वो तो जानकारी आएगी, आप उसको रोक नहीं सकते। हमारे आचार्य भगवान ने ग्रंथ लिखे वर्तमान योग में, तो स्त्रियों का वर्णन नहीं लिखा है, सारा कुछ लिखा हुआ वर्तमान योग, कथान योग में सब लिखा हुआ है। तो कैसे लिखा होगा? ज्ञान में आता जब तो लिखेंगे ना। तो ज्ञान में आना बुरा नहीं है, ज्ञान की स्वच्छता और सामर्थ्य का अनुभव करने से ज्ञानावरणी करता है। अब बोलो कौन सा ऐसा विकल्प है जिससे मेरा ज्ञान डर जाए या मैं डर जाऊं? हमने पहले ही गलत पढ़ाई कर ली है कि ये अमुक को नहीं जानना, अमुक जानने में नहीं आना चाहिए तो हमको अच्छा लगेगा। तो हमने अभी तक फॉरगेट किया है, गड़बड़ क्या कर दी? फॉरगेट कर दिया। आंख से मिठाइयाँ देखना चाहिए कि गटर? अब बोलो आंख से गटर देखना चाहिए कि मिठाइयाँ? जो सामने आया बस जो सामने आया, अरे गटर देखे थे अवॉइड करके चले गए, आंख थोड़ी खराब हो गई। ऐसे मैं बैठा हूँ सामायिक में, कोई विकल्प आ गया तो अवॉइड कर दिया। मैं तो निर्मल ज्ञान मात्र ही हूँ। क्या बोला? मैं तो निर्मल ज्ञान मात्र ही हूँ। इसमें 148 बार बोला था ना, मैं तो ज्ञान को ही संचेतता हूँ। अपन ने दिन पढ़ा था अपने ज्ञान स्वाभाविक शुद्ध चेतन तत्व को ही चेतता हूँ, मुझे कोई भय नहीं। इन्वॉल्वमेंट का मतलब समझ आ गया? नहीं, बहुत फर्क है। अपने को समर्थ देख के अवॉइड किया है। मैं नहीं डरता इससे, मैं गेहूं से डरता नहीं हूँ। और एक था मैं डरता हूँ इसलिए फॉरगेट किया। फॉरगेट कब करते हैं? जब हम डरते हैं, इससे राग ना हो जाए इसलिए भाग लो, इससे द्वेष ना हो जाए इसलिए भाग जाओ। तो भाग जाना यह निरोध जाने का तरीका है। आपने देखा होगा मरण के समय में उपयोग का सावधान रहना समाधि है और मरण के समय कोमा में चला जाना असमाधि है। क्या बोला? मरण के समय उपयोग का चेतन में रहना, जानते रहना, विचार करते रहना, ये समाधि है। और कोमा में चला जाना असमाधि है। तो आपको कौन सी करना है, समाधि की असमाधि? बोलो। तब बुद्धिमत्ता बोलेंगे हमें समाधि करना है, लेकिन जो जानने से फॉरगेट कर रहा है वो असमाधि को प्राप्त होता है कि भगवान ऐसी पीड़ा ना हो जाए, ऐसी पीड़ा ना हो जाए, ऐसी पीड़ा नहीं हो जाए। तो पीड़ा तो कंफर्म में होगी। अब हमें डर लगता है पीड़ा कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे। हे भगवान मेरी पीड़ा जानने में नहीं आए तो कोमा में चले जाएंगे। इसीलिए आपका मंथली टेस्ट होता है, स्कूल में मंथली टेस्ट होता है। आपका कभी कभी सिर दुखता है महीने में, ये मंथली टेस्ट है आपका। कभी कभी दाढ़ में दर्द होता है, ये आपका मंथली टेस्ट है कि आप इसको जान सकते हो या दवाई लगाओगे। तो मैं जान सकता हूँ तो ठीक है, अगली बार एग्जाम पास। हाँ, ये बहुत अच्छा है। कौन ने पूछा? बहुत बढ़िया। उपचार करना कि नहीं, मैं ज्ञान जानने में समर्थ हूँ, यही उपचार है।
इससे हमारा ज्ञान खिलता चला जाएगा, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, असाता साता में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या बोला? ज्ञान तक्षोपम बढ़ता जाएगा, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, विशुद्धि बढ़ने से असाता भी साता में कन्वर्ट हो जाएगी और दर्द सही हो जाएगा। होता है? है? नहीं, करना ही नहीं, उपचार करने, इसका उपचार बहुत अच्छा है, लेकिन आप करोगे तो बता देता हूँ। बहुत सारा उपचार है, जब तक दर्द हो तब तक केवल देंगे आपको। और हमारे एक साथी के पूरे दांत निकाल दिए उसने, पूरे ही दांत गिरा दिए उसने। तो मैंने कहा कुछ नहीं करूँगा मैं, बस उसी दिन से मैंने 5 दिन तक सूप पिया, केवल पतला पतला सूप पिया भरपेट। 5 दिन में पूरा सही हो गया पूरा, और आज तक दांत वैसे के वैसे ही है। ये बात है 10 साल पुरानी, 10 साल पहले निकाल दिया था मेरे दांत में, कुछ नहीं हुआ। अभी तक मेरे को कभी क्लिनिक को नहीं जाना पड़ा दांत के लिए। दांत दर्द क्यों होता है? क्योंकि वो पढ़ाया एक दिन मैंने आपको, अनिष्टकारक अवक्ष। यदि आप अनिष्टकारक अवक्ष खाएंगे तो दांत में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, आंख में दर्द होगा। चश्मा लगने का भी मूल कारण है कि अनिष्टकारक अवक्ष होता है, इसी से होता है। वो पकड़ना पड़ेगा आपको, आपको केवल इतना करना, हो जाएगा सारा काम। चलो अब बोलो, तो परीक्षा का उपचार समझ आ गया? उपचार क्या करना? जरूरत ही नहीं। एक बार बताओ, जंगल के पशु पक्षी कौन कौन से हल्दी खाते हैं? जगत के पशु पक्षी बीमार भी होते होंगे, उनको भी हड्डी पसली टूट जाती है। आपने बंदर को देखा होगा, लंगड़े हो जाते हैं, हाथ टूट जाता है। अब बोलो, तो वो ठीक कैसे हो जाते हैं? वो तो अपनी जीभ से चाट के सीखो। अब जो भी हो, हमारा मतलब ठीक हो जाती है ना हड्डी। हड्डी कैसे जोड़ लेते हैं? चलते हैं, वो हड्डी टूटे में चलते हैं बेचारे, उनको बेड रेस्ट नहीं मिलता कभी। उन्हें अपना पानी पीने जाना पड़ता है, उन्हें अपना भोजन करने जाना पड़ता है, कोई नहीं देता उनको। टूटी हड्डी में जाकर भोजन खोजते हैं। इसका मतलब है उपचार प्रकृति अपने आप करती है। मैंने इस पर बहुत अनुसंधान किया है, 20 साल 30 साल, क्योंकि मुझे भी डर था कि यदि कुछ हो गया तो हमको एलोपैथी में जाना पड़ेगा, तो हमारी तो समाधि बिगड़ जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैंने बहुत स्टडी की इसकी, तो उसकी स्टडी का सार बता दिया आपको। मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, जान करके जानने में समर्थ हूँ, ऐसा जानने से ही संबल निर्जरा होगी। उपचार भी इसी से होगा, असाता साता में कन्वर्ट हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान चलो ओवर ईटिंग कर ली। ओवर ईटिंग क्यों कर ली? बहुत टेस्टी चीज़ थी, तो एक आइटम खाने में डबल खा लिया। तो ये हमने क्या करा, साता को असाता में कन्वर्ट कर लिया। क्या कर लिया? साता को असाता में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमने राग से ग्रहता से ज़्यादा खा लिया। अब ज़्यादा खा लिया तो ग्रहता से बीमारी हो गई। तो अब स्वस्थ होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ज़्यादा ग्रहता से खाया था उसी का त्याग करो, उसी का त्याग कर दो। 3 दिन में अपने आप सही हो जाएगा। लोग क्या गलती करके बीमार हो रही हैं, आम पब्लिक, कि जो चीज़ पसंद है उसे नहीं छोड़ते, दवाइयाँ खाते जाएंगे, दवाइयाँ खाते जाएंगे। तो जो पसंद चीज़ है ना उसे छोड़ दो, आप स्वस्थ अपने आप हो जाओगे। तंबाकू खाने वाला कितनी भी दवाई करे कैंसर से नहीं बच सकता, और तंबाकू छोड़नी पड़ेगी। अब ये आप जानो, तो सब फिर ऐसे तो खा ही नहीं पाएंगे, कि नहीं खा सकते हो। ओवर ईटिंग नहीं करनी, आपको जो भी चीज़ खानी है उसका तरीका है।
मान चलो आपको एक चीज नहीं पचती, लाइक खानी, अब ऐसा आइटम बता रहे आपको जो खानी भी है और पचती भी नहीं, तो उसका तरीका है, उसका थोड़ा सा अंश बहुत देर तक मुंह में रख के चूसो, खूब देर तक उसका मजा ले लो खाने का जो आइटम है। ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, जितना खाएंगे उसको ज्यादा चूसेंगे। जैसे रसगुल्ला बहुत अच्छा लग रहा है और रखे 10 और खाना है 1, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 उंगलियों से उसमें मजा लो, 1 रसगुल्ला खा लो, इसके बाद फल सूप सब्जी सलाद ले लो, आपको नहीं पचने वाली चीज भी पच जाएगी। अब हमने क्या करा, 10 साल बाद पहली बार 10 रसगुल्ले मिले, कोई खाने वाला भी नहीं है, फेंक सकते नहीं है, क्या करें, चलो भाई खा लो। तो अब आप जिंदगी भर के लिए वो बीमारी कर लोगे और रसगुल्ला भविष्य में मिलेगा भी नहीं, चाहते रहोगे तो मिलेगा भी नहीं और खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो साता को असाता में कन्वर्ट नहीं करना। क्या बोल दिया? साता को असाता में कन्वर्ट। जो चीज खाना, रबड़ी खानी कोई दिक्कत नहीं है, रबड़ी खाने का तरीका ऐसे खाने का है। घी खाना है आपको 100 ग्राम जाए तो उसका तरीका है। यदि मई जून की गर्मी हो और निर्जल उपवास करना है, निर्जल उपवास मई जून की गर्मी, तो उस समय दाल नहीं खाना, चावल नहीं खाना, मैदा नहीं खाना, 50 या 100 ग्राम घी मिल जाए, केवल मात्र उतना ही, एक ऐसे टिप खाना है, टिप। तो कितनी भी भयंकर गर्मी हो, 50 टेम्परेचर भी होगा तो भी आपको पित्त नहीं भटकेगा, आपके होंठ नहीं सूखेंगे, आपको गर्मी नहीं पड़ेगी, आपका मगज भारी नहीं होगा, आपको बिल्कुल प्यास नहीं सताएगी। 100 ग्राम दूध आराम से बच जाएगा। तो खाना नहीं, कूड़ना नहीं, कूड़ना नहीं, हाँ, ऐसे चाटा चाटना। एक आसमान देश करना। हाँ। काली पीली। हाँ कोई चीज़ नहीं। उसके बाद गर्म पानी पी लो शाम को, कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ रही होगी आपको बिल्कुल असाता नहीं होगी। एक दिन ही करेगा। हाँ, एक दिन रोज के लिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रोज के लिए आराम रहेगा, ऐसा हो। देखो फिर समझो, अच्छे पहले समझो। यदि किसी को एसिड की प्रॉब्लम हो, पेट भड़कता है, वॉमिटिंग होती है, तकलीफ होती है, ये उसका उपचार है। तो आपको यदि किसी को होता है वो अपने को उपवास करना ही करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है आप घी लेकर के इस तरह से खा लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, डरो ही नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तरीका हर चीज का है। जैसे शक्कर भारी चीज है, अपन लड्डू सीधा उठाया, रसगुल्ला उठाया, सीधे खा गए, तो ये साता नहीं होगी, इससे असाता में कन्वर्ट होगा। रसगुल्ला खाने की विधि है 2 उंगलियों से खाना। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा वो छोटे बच्चों के रसगुल्ले दे दो तो ऐसे खाता है, ऐसे खाता है। साधु संतों में जितनी बीमारी हमारे दिगंबरों में भी जो दिखाई देती है, उसका मूल जड़ है कि वो ऐसे हाथ में सीधा रसगुल्ला दिया और सीधा खा लेते। हाँ, टाइम बचाना है तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। चलो अब तो बहुत बता दिया। तो मिथ्यात्व नाम का इन्वॉल्वमेंट हमको बीमार कर रहा है। मिथ्यात्व का इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ? जो भी जानने में आया उसका एकत्व कम कर्तव्य भोक्तव्य मानता है तो दुखी होता है, तो इससे नया आश्रम बंद खड़ा हो जाता है कि साहब अब तो हम ज्ञान मात्र का अनुभव कर रहे हैं, हम इसका कर्ता भोक्ता अनुभव नहीं कर रहे तो दुखी नहीं हो रहे, कोई भी विकल्प आ जाए हम उससे दुखी नहीं हो रहे। तो अब तो ठीक है कि सुन, अब दूसरा इन्वॉल्वमेंट है अविरति। जब तक तू उससे विरक्त नहीं हो रहा है तो तेरा इन्वॉल्वमेंट है कि चल हमारा अविरति भी दूर हो गई। अब कि जब तक तेरा प्रमाद है तब तक भी इन्वॉल्वमेंट है, जब तक प्रमाद नहीं मिटेगा तब तक भी इन्वॉल्वमेंट का आश्रय बंद होगा। चल प्रमाद भी गया बुद्धिपूर्वक, तो कसाय जब तक रहेगी तब तक भी इन्वॉल्वमेंट है। आखिरी में योग जब तक विद्यमान है
अयोगी गुणस्थान नहीं होता है 14वां, तब तक भी आश्रम बंद होता है, आश्रम करता है। तो इन्वॉल्वमेंट के कितने अर्थ हो गए? 5। अपन किसको मानते थे इन्वॉल्वमेंट छोड़ने का नाम? फॉरगेट। फॉरगेट नहीं करना। फिर से सुनो, परीक्षा ले रहे हैं आपके, आज लिखना इन्वॉल्वमेंट के बारे में। एक ही दिन लिखना है तो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा वो, एक ही दिन। 5 इंद्रियों से कौन कौन से गे आप जानने की लिस्ट में रखेंगे? समर्थ की लिस्ट में, जानने में समर्थ। और कौन कौन से 5 इंद्रियों के विकल्प, और छठा मन, 5 इंद्रिय छठे मन के कौन कौन से विकल्पों को जानने में समर्थ अनुभव करते हो, ये लिस्ट बनाओ। और किस किस को नहीं जानने में समर्थ अनुभव करते हो, इसकी लिस्ट बनाओ। तो जितना नहीं जानने में समर्थ हो उतना उतना आश्रम बंद है। अब क्या करो कि इसकी प्रैक्टिस करो। इसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं जान सकता? क्यों नहीं जान सकता? प्रश्न करो। जैसे मैं अपने माँ के हत्यारे को नहीं जान सकता। मान लो मेरा माँ का मर्डर किया किसी ने, मेरे 100 करोड़ रुपए लूट लिए किसी ने, तो आप उसे जान सकते हो कि नहीं? आपको, आपका भाई है घर पर, उसका 100 करोड़ किसी ने लूट लिया और वो आपको मत्थन बंदामी कह रहा है, तो आप उसे, ये बात आपको याद है कि इसने खाए 100 करोड़ और मेरे भाई के, तो आप इसे क्या उपदेश दोगे? बोलो। प्रैक्टिकल करा रहे, प्रैक्टिकल क्या उपदेश दोगे? हैं? वापस लौटा दे। हाँ कैसे भी करके लाओ। हाँ, तो अब हमारा उद्देश्य सुनोगे? हमारा उद्देश्य है कि तूने सही खाया है। हाँ, सही क्यों खाया? क्योंकि विश्व में अन्याय नहीं होता। अन्याय नहीं होता। जरूर मेरे भाई ने पूर्व भोग में तेरा लिया होगा, इसलिए तूने इस समय लिया है, नहीं तो तू ले सकता नहीं था। तूने सही किया। तुम्हारा भाई आ जाए, उनको पूछे मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, तो उससे भी यही कहना कि तेरा सही हुआ। तेने पहले कर्म बांधा होगा, वो चला गया, अब तू प्रसन्न हो जा। प्रसन्न हो जाएगा तो भविष्य में कोई तुझे लूटने वाला नहीं मिलेगा और असंख्यात भाव में तू लूटेगा नहीं। अरे हरे खर तो तेरा चैतन्य वैभव लूटा है, इसकी चिंता। तुझे रत्नत्र लूट गया, तेरा केवल ज्ञान नहीं हुआ, तेरी मोक्ष नहीं हुआ, ये तेरी चिंता का विषय है। तो साधु तो ये उद्देश्य है। हम ये नहीं कहेंगे उसने गलत किया, क्योंकि विश्व में कोई भी गलत पर्याय होते नहीं। पवन कुमार ने अंजना के साथ मिसबिहेव किया कि नहीं? किया कि नहीं? पवन कुमार ने अंजना के साथ मिसबिहेव किया या नहीं? बोलो। वो तो बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे, अपन भी पढ़ेंगे, अपन तो साधक हैं, अपन ऐसे पढ़ेंगे। पवन ने बिल्कुल मिसबिहेव नहीं किया। ग्रंथों में पवन कुमार की कैरेक्टर की बहुत तारीफ है। पवन कुमार कुंवारा लड़का था, शादी हुई, चलो अपनी पत्नी छोड़ दी तो दूसरी शादी तो कर सकता था, लेकिन दूसरी शादी भी नहीं की। वेश्या व्यसन नहीं किया, परिस्थिति सेवन नहीं किया, उसील आचरण नहीं किया, और इसीलिए प्रथम मिलन से ही उसको हनुमान जैसा तद्भव मोक्षगामी जीव की प्राप्ति हुई। कितना बढ़िया कैरेक्टर होगा कि तद्भव मोक्षगामी जीव मिला होगा उसके घर में, उसका बेटे की संतान के रूप में। तो ऐसा नहीं है, पवन कुमार ने गलत किया ही नहीं। तो अब क्या हुआ? अंजना ने ही पूर्व भोग में गलती की, उसने चकवा हंस हंसनी का वियोग करा दिया था, जिसका भी प्रतिमा का 22 पैर की है, प्रतिमा का जो भी हो, कोई ये ना बताओ कि उसके साथ अंजना के साथ तो अन्याय हुआ कि नहीं? अब आगे क्या पवन कुमार बढ़िया था कि खराब था? बढ़िया। ऐसे आप सॉल्व करना है आपको, होमवर्क की साधना। सबको कह रहा हूँ बढ़िया है ये भी तो राग, बढ़िया है ये भी तो राग है। नहीं, बढ़िया है मतलब सही हुआ है, राग का भी विद्यमान है। अभी तो अभिरति प्रमाद कसाई हो गए ना, अपन तो ज्ञान की ताकत बढ़ा रहे हैं, अपन तो मिथ्यात्व मिटा रहे हैं।
कौन सा इन्वॉल्वमेंट मिटा रहे हैं? मिथ्या। मिथ्या। अपन एक साथ सब नहीं मिटा देंगे। अभी तो राग विद्यमान छठे गुण स्थान पे, तो साधना ऐसे करनी है, एक दिन भी खाली नहीं जाएगा। हमने जो अभी तक पढ़ करके फीड कर रखा है उसे सुधारना है। क्या बोला? हमने पढ़कर सुनकर जो फीड कर रखा है सबको, सबने सुनकर के फीड किया हुआ है, ये खराब ये खराब। हमारे गुरुजी ने मेरे से पूछा था, एक दिन सुनाया था मैंने कि बोलो सुमत, रावण अच्छा है कि बुरा? तो मैंने फट से कह दिया बुरा। तो बोले रावण ने तेरी कौन सी सीता हरी? तुम रावण से द्वेष क्यों कर रहे हो? रावण तो अभी चला गया, और जिसका किडनैप किया था वो तो नरक में जाके संबोधन देने गई, संबोधन करके आ गई। और वो रावण किसी सीता का पुत्र होगा भविष्य में। तुम जबरन माता खराब करते हो। वो दोनों जो लड़ पड़े थे ना, वो तो मिल गए, और अपन अभी तक कह रहे रावण रावण। समझ में आ गई बात? तो प्रथमान योग फिर से पढ़ना है। यदि आपको प्रथमान योग पढ़कर राग द्वेष हो रहा है तो वे साधना नहीं हो रही, हमें मिटानी पड़ेगी। अब फिर से बोलो, इस विश्व में ऐसा कौन सा परिणाम है जिसे जानने में मैं असमर्थ हूँ? कोई भी अभी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, बोलने से काम नहीं चलेगा। दो कैटेगरी बनाओ, क्या क्या जानने में समर्थ हो। जैसे मैंने कहा मेरी माँ का हत्यारा मिल जाए तो, अब फिर से बोलो, तो आग लग जाएगी। क्यों लग जाएगी यार? इसी आग लगने से पार्श्वनाथ और कमठ के 10 भाव हो गए। फिर आग लगेगी, फिर अगला भाव, फिर आग लगेगी, फिर भाव, फिर आग लगेगी, फिर भाव। नहीं, क्या करना है बोलो? मैं जानने में समर्थ हूँ। पॉइंट फिर से बोलो, विश्व में अन्याय होता ही नहीं। मेरी माँ की हत्या किसी ने की है, वो बुरा नहीं है। अब बहुत कलेजा है, और ये ज्ञान ताकतवर है। कलेजा मतलब ज्ञान ताकत, और आप सॉल्व करना सीख जाओ बस। अब कोई आपको बुरा कहेगा तो आपको क्या लगेगा कि सही किया? क्या लगेगा? तुमने सही किया। ये कल का इन्वॉल्वमेंट बता दिया। इन्वॉल्वमेंट के कितने अर्थ हुए? 5। मिथ्यात्व, इसलिए आश्रम पर कभी रुकेगा नहीं, अपन चाय के भी नहीं रोक पाएंगे। अभी तो अवृत्ति, प्रमाद, कषाय ये सब बैठी ना, तो अपन पहला काम कर सकते हैं मिथ्यात्व। सबसे ज्यादा आश्रव मिथ्यात्व से होता है। इसको हिंदी में बोलो अच्छे से। सबसे ज्यादा आश्रव जानने में असमर्थ मानने से होता है। आप जानने में असमर्थ मत मानो, मैं जानने में समर्थ हूं। कोई बच्चा 10 रुपया खर्च नहीं कर सकता ठीक से, तो कोई उसे 100 रुपया देगा? 100 रुपया खर्चा नहीं कर पाए, वो ढंग से मैंने प्रॉपर खर्च नहीं कर पाए, तो कोई उसे 1000 रुपया देगा? नहीं। ऐसे आपको केवल ज्ञान कब मिलेगा? जब लोकल लोग को जान करके भी राग द्वेष नहीं करो। तो आप छोटे छोटे टेस्ट पास करो, छोटे छोटे टेस्ट, भोजन संबंधी, 5 हिंदी संबंधी छोटे छोटे टेस्ट पास करो, तो एक दिन आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल विधि बता दी, एकदम प्रैक्टिकल है ये बात। अभी सबको हम बताता तो वो कठिन हो जाता। ठीक है? जानने की सामर्थ्य को घटाने वाले फैक्टर को कौन बोलेंगे? जानने में असमर्थ करने वाली कमजोरी वाले 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। यदि आप भोक्तृत्व मानोगे तो आपको जानकर राग हो ही जाएगा, बस द्वेष हो जाएगा। क्यों बताया तुमने हमें? क्यों बताया? मुझे बहुत पसंद है, तुम नहीं सीखना मुझे उसके बारे में, तो द्वेष हो जाएगा। हम कह रहे हैं राग द्वेष के बिना जानने का नाम जानने की सामर्थ्य। क्या बोला? राग द्वेष के बिना जानने की सामर्थ्य। रोज प्रैक्टिस करो, बड़ा मजा आएगा। क्या जान सकते हैं और क्या नहीं जान सकते, ये मेहनत। ठीक? चलो भैया बहुत टाइम हो गया, समझ आ गया सबको? मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, मेहनत है, मेहनत है बेटे, मेहनत। बिल्कुल लिखो, तो खाते बनाओ, किस किस को जान सकते हो, किसको नहीं। एक बार सॉल्व करोगे
तो थोड़े दिन में प्रैक्टिस करने के बाद अनंत काल के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। साइकिल चलाते हैं पहले मेहनत लगती है, फिर हथराटे से चलाते जाते। ऐसे आपको अभी साइकिल चलाना सीखना है, मतलब ये सवाल करना है। चलिए और कोई प्रश्न? अब अपन संबल अधिकार पढ़ते हैं, जिसमें बहुत अच्छी पंक्ति है। दोहरा देखिए, दोहरा दोहरा बरस दूर करे समिति को विगत धारी संबरमय आत्म कीयो समुदायी मनधारी। संबरमय आत्म किया। आज का प्रवचन पूरा इसी शब्द पर हो गया। अभी इतनी देर घंटे चर्चा हुई नहीं, लगभग 50-55 मिनट इसी पॉइंट पर चर्चा हुई। संबरमय आत्म किया। संबरमय आत्म कैसे करोगे कि आश्रम को रोका। आश्रम को कैसे रोक दिया अपन ने? मैं जानने में समर्थ हूँ, जानने में समर्थ हूँ। कैसे समर्थ हो? बढ़िया दृष्टांत निकाल। जैसे दर्पण में अग्नि झलकती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दर्पण में अग्नि घुसी नहीं। दर्पण गर्म होगा नहीं। कितनी झलकेगी अग्नि गर्म हो जाए? बोलो, कितनी भी झलकेगी, कितनी भी झलक जाए। ओहो, तो मुझे दर्पण की सामर्थ्य का भरोसा आ गया। सम्यक दृष्टि। ऐसे ज्ञान में ये प्रवेश करते, ज्ञान में मोह राग प्रवेश करते, ज्ञान में कुछ होता ही नहीं है। तो अपने ज्ञान की मस्ती करना बस। आपने पूछा था नहीं, ध्यान लगाने वाला प्रकरण, वो यही है। ज्ञान में गे प्रवेश करते थे, इसकी मस्ती करने का नाम ध्यान है। कौन सा ध्यान पूछा था? आप पूछा था, नाम बताया था आपने। क्या करना है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या होता है? प्रेक्षा ध्यान नाम सुना? प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान क्या होता है? ज्ञान को समर्थ देखना प्रेक्षा ध्यान है। ज्ञान में गेयों से कोई तकलीफ नहीं है, इसका नाम प्रेक्षा ध्यान है। अनुप्रेक्षा का मतलब है ज्ञान स्वभाव का अनुसरण करके देखना। ज्ञान मजबूत है ऐसा करके देखना। मैं देख सकता हूँ। पहले तो लिस्ट बनाना है, जहाँ घबरा जाओ तो कल बता देना, फिर मैं आपको करणानी से पूरा सॉल्व करेंगे इसको। एक्चुअली सॉल्व करना चाहिए। किस गुणस्थान तक वो राग होता है उससे मत डरो। क्या बोला? वो तो होता ही है ना। फिर से समझो, विकल्पों को घटा के मिटाना है, विकल्पों को रोकना नहीं है। क्या बोल दिया? विकल्पों को घटा के मिटाना है। हम क्या करते हैं? क्यों आगे, क्यों आगे, क्यों आगे? आने नहीं चाहिए। अरे ये क्यों आ जाता है? अरे आने दे ना, आने दे। घटा के मिटाएंगे। बहुत सिंपल गणित है। घटाने में पहला घटाना है अनंतानुबंधी घटाओ, फिर अप्रत्यक्षान, फिर प्रत्यक्षान, फिर संयोजन। 4 तरह के विकल्प हैं। पहले नंबर क्या बताओगे? अनंतानुबंधी विकल्प मिटाइए। बस अनंतानुबंधी कैसे मिटाएंगे? कि मैं ज्ञान समर्थ हूँ, समर्थ हूँ। ये अनुप्रेक्षा हो गया। समझ में आया? बहुत मस्त है। तो संबरमय आत्म किया, ये संबरमय आत्म कर लिया अपन ने। ये इतनी देर की चर्चा, ठीक। अब आगे चलो, इसमें अपन गाथा पढ़ते हैं। पहले 181, 82, 83 3 गाथा है। पढ़िए, सब लोग पढ़ो बेटे। देखो, उपयोग माँ उपयोग छे, मिठास शक्कर माँ छे, उपयोग माँ छे। बराबर है, कहीं कठिन नहीं कुछ। उपयोग नहीं क्रोध आदि में। शक्कर पानी में जाती है कभी? शक्कर में, पानी में अपने शक्कर डाल दी तो शक्कर कहाँ चली गई?
हैं? गल गई तो पानी मीठा हो गया कि नहीं? ये कह रहे हैं शक्कर पानी में गई ही नहीं, ये कह रहे हैं। बूरा बनाते हैं कभी बूरा, जैसे बोले शक्कर डाल दी पानी में तो चाशनी बन गई, फिर पानी पूरा उड़ गया तो वापस क्या मिलेगा? क्यों मिल गई? पानी में गई। ये क्यों? क्योंकि पानी शक्कर में गया नहीं और शक्कर पानी में गई नहीं। पानी पानी में था, शक्कर शक्कर में थी। एक हाँ, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं। क्रोधादि, क्रोधादि तो क्रोधादि के नाम नीचे लिखेंगे। आदि में और क्या क्या कहना है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों में उपयोग नहीं। आगे नीचे लिखेंगे, देखो। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं। क्रोधादि में है क्रोध, क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग। उपयोग में क्रोध होता है कि नहीं? आपके ज्ञान में क्रोध आता है कि नहीं? आपके ज्ञान में क्रोध जानने में आता है कि क्रोध आता है? जानने में। तो ज्ञान में क्रोध को जानने की सामर्थ्य होगी कि नहीं होगी? सामर्थ्य हो गई। तो ये सामर्थ्य कैसे हुई कि ज्ञान में क्रोध नहीं आता? क्योंकि क्रोध है 4 गुण की पर्याय। क्रोध कौन सी गुण की पर्याय है? 4 गुण की विकारी पर्याय। और ज्ञान अलग है, तो ज्ञान में क्रोध आ सकता है कि नहीं? क्रोध में ज्ञान आ सकता है कि नहीं? नहीं आ सकता। तो फिर ज्ञान क्रोध को जानने में समर्थ हो गया, जान लेंगे, अभी क्या दिक्कत है? ध्यान रखना, क्रोध मिटाने की विधि यह है कि मैं क्रोध को जानने से डरता नहीं हूं। समझ में नहीं आएगी? क्रोध को मिटाने की विधि क्या है? मैं क्रोध को जानकर डरता नहीं हूं। क्यों नहीं डरता हूं? क्योंकि क्रोध में ज्ञान में आता ही नहीं। क्रोध क्रोध में रहता है। देखो क्या लिखा है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय। क्रोध क्रोध में ही है। क्यों है क्रोध क्रोध में? क्योंकि वो 4 गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय। अभी हमारी क्या गड़बड़ चलती रहती है, आसर बंद क्यों होता रहता है कि हम सोचते हैं हमने देखा था ना इसलिए गुस्सा आ गया। एक ज्ञान बहुत खराब है, ज्ञान बहुत गुस्सा करता है। क्या ज्ञान ने जाना और गुस्सा कर बैठता है, ये हमने गलती कर ली, इससे आश्रय बंद हो गया। अब संबंध निद्रा कैसे होगी कि ज्ञान क्रोध का करता नहीं है, ज्ञान में क्रोध नहीं है और क्रोध में ज्ञान नहीं है। 2 गुण की अलग अलग पर्याय है। जानने से क्रोध आता है कि नहीं? अभी तो आता है, मानते हैं, मतलब आता तो नहीं, मानते हैं। मिथ्या क्यों है? क्योंकि जानने से क्रोध नहीं आता, लेकिन मानते हैं कि जानने से क्रोध आता है। ये मान्यता ही मिथ्या नाम का आश्रम है। मिथ्या नाम का आश्रम मतलब जरा ध्यान से सुनो सभी लोग। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको मिथ्यात का आश्रम चल रहा है? हम क्या गलती करते हैं? मैं को गुरु को नहीं मानता, को देव को नहीं मानता, को सास को नहीं मानता, इसलिए मुझे मिथ्यात का आश्रम नहीं हो रहा। इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। ये तो पप्पू वाला मिथ्यात है। छोटे छोटे बच्चों को कहते मानी जाना, छोटे छोटे बच्चों को कहते मानी जाना, अपने मंदिर जाना, ये तो पप्पू वाला मिथ्यात है। असली मिथ्यात क्या है कि क्रोध बहुत खराब है, ज्ञान बहुत खराब चीज है, जानते से क्रोध कर बैठता है, ये है मिथ्या। ना हम जानते मैं शांति रह जाती। ठीक, आज अब आप घर में होते तो परेशानी ठीक ही नहीं थी, और यहाँ निकल आए तो परेशानी नहीं गई। तो ये बचपन की छोटी बात है। अब बड़ी बात यह है कि जब तक मैं ज्ञान को बुरा समझता हूँ तब तक मिथ्यात है। क्या बोला? जब तक मैं ज्ञान को बुरा मानता हूँ। बुरा कैसे मानता हूँ? ना जाने तो अच्छा। हाँ, इस जानने में कमजोर मान लिया। जानते तो गुस्सा आ जाता है, जानते तो ऐसा हो जाता है। ना हम जानते बढ़िया रहता है। हाँ, पर एग्जाम्पल चाहिए, जैसे अगर किसी को क्रोध आ रहा है तो वैसे वो उसे मिटाए कैसे? मतलब कैसे मिटाएगा ना? पहले नंबर देखो, मिटाने के लिए घटा के मिटाना है। पहले क्रोध को अंतानुबंधी पना मिटाओ।
अनंतानुबंधी क्रोध लिखा है, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान सज्जन, क्रोध के 4 भेद लिखे कि नहीं? तो पहले अनंतानुबंधी भी था। हम क्या कह रहे हैं, फुल स्टॉप कर दो, तो क्रोध फुल स्टॉप नहीं होगा। क्या कहा, समझ में आ रहा कोई? हाँ, तो अपन क्या करते हैं, फुल स्टॉप कर देना चाहिए। तुम साधु हो, कभी गुस्सा नहीं करना। अपन यही प्रैक्टिस करते, किसी को दिखना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, अंदर अंदर छिपाए रहते, तो मायाचारी से तिरंज गति चली जाती। यदि अंदर में क्रोध है तो हम व्यक्त करेंगे, क्रोध के व्यक्त करने से त्रियंच नहीं बनते, क्रोध को छिपाने से त्रियंच बनती है। क्या कहा? क्रोध को छिपाने से। हाँ, बहुत कठिन पार्ट है। हमें क्या लगता है, हम तो साधक है इसलिए हमको नहीं करना, तब नहीं करना या नहीं दिखाना। तो जो क्रोध संभव है वो तो होगा, अनंतानुबंधी नहीं हो पहले में। तो अनंतानुबंधी कैसे होता था कि ज्ञान में क्रोध झलका और हमें मान लिया ज्ञान क्रोध का करता है, तो एक मिथ्या हो। हाँ, है तो अंदर में, हमें लगता है ये सब बुरे 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 नहीं कह नहीं सकते, क्यों कहेंगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। तो मत झगड़ा बढ़ाने के लिए मत कहो, वो अलग चीज है, लेकिन अंतर में ये जानो कि ये गलत नहीं है। जिसको जिस जाति का अनंतानुबंधी क्रोध नहीं होना चाहिए, बाकी तो होगा। बहुत सरल है, अनंतानुबंधी क्रोध का रोकना बहुत सरल है। एक पॉइंट पे समझ नहीं, कौन सा वाला, कि ज्ञान को असमर्थ मानना अनंतानुबंधी है। क्या बोल दिया? तो बताओ, ज्ञान क्रोध को जानने में समर्थ कैसे है? इस पॉइंट को पकड़ लो आप। ज्ञान क्रोध को जानने में समर्थ क्यों है? क्यों? क्योंकि ज्ञान में क्रोध प्रवेश नहीं करता। दो गुण की अलग अलग पर्याय है। अब मजा करो। युद्ध के मैदान में आप जाओ, साधक माने युद्ध का मैदान, साधक माने युद्ध का मैदान। तो जरा समझो, अपने हाथ में ज्ञान है, ज्ञान माने बंदूक, और सामने दुश्मन आ गया, तो खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। क्यों? अच्छा हुआ सामने आया, पीछे नहीं आया। पीछे आता तो मुझे मार देता, सामने आया तो गोली मार दूंगा मैं। ऐसे ही मेरे को क्रोध जानने में आया तो खुश हो जाओ, मैं इसे मार दूँ। हाँ, अपन तो डरते हैं, अपन तो ये कह रहे हैं भगवान क्रोध मेरे जानने में नहीं आया, पीछे बच गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्रोध आके तुम्हें मार देगा। विकल्पों को सामने आए तो खुश होना, अरे अच्छा तुम्हारा नंबर मरने का, आज हाँ, कौन से विकल्प को मरना है? कमान अपन डरते हैं ना, ये मिथ्यात है, बड़ी कठिन बात है। बाकी बहुत सरल है। चरणान योग में 4 क्रोध नहीं करना, बहुत सरल है, वो तो आप कर ही लोगे। चरणान योग में 4 क्रोध नहीं करना, देव के विरुद्ध क्रोध नहीं करना, शास्त्र के प्रति क्रोध नहीं करना, गुरु के प्रति क्रोध नहीं करना, और धर्मात्मा के प्रति क्रोध नहीं करना। ये निपट गया। ये 4 तो कर लोगे आराम से। अब एक करना है, कौन सा? ज्ञान को असमर्थ नहीं मानना। एक ही लाइन कह रहे, ज्ञान को जो मोक्ष मार्ग का लीडर ज्ञान है, आत्मा के अनंत गुणों का लीडर कौन है? ज्ञान। और उसी को कमजोर मान लिया, अब कैसे काम चलेगा? आपको भारत में रहना है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हो, क्या होगा बोलो? भारत में रहना है और राष्ट्रपति को बुरा कह रहे हो, राष्ट्रपति बहुत खराब है, तो मैं भारत में नहीं रह पाओगे। ऐसे यहाँ पर हमारा ज्ञान तो मोक्ष मार्ग का लीडर है और हम उसी को कमजोर कर मान रहे हैं, तो उसकी बुराई करना बर्दाश्त कर सकते हैं? ये अनंतानुबंधी होगा। ठीक है, पकड़ में आ गया। तो बहुत मेहनत होगी इतनी देर में, बहुत आज रिपीटेशन बहुत हो गया ना, पक्का होना चाहिए पार्ट। तो 2 खाते डालोगे, किस किस को जानने में समर्थ हैं और नहीं है। तो जिसको जानने में समर्थ नहीं है उसमें जानने में समर्थ अनुभव करना, लिख लिख के करना, मेहनत करना। और ग्रंथों में सब लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या, जिस गुण स्थान तक जो चीज़ संभव है
उसका विरोध नहीं करना। क्या बोला? जिस संस्था जो भी जो संभव है उसका विरोध नहीं करना। नहीं करना। ठीक, चलो तो ये पकड़ में आ गई बात। फिर क्या लिख रहे हैं? उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मों अवरु नो कर्म। हे कर्म अरु नो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग। ज्ञान में तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान में तो ज्ञान ही। याद तो स्थान सरोवर में तो जल ही जल है, चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं। ऐसे द्रव कर नौकर भाव कर तीनों मेरे ज्ञान में नहीं। बस निपट गया। अब क्या लिख रहे हैं अगली गाथा देखो 83। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग लो। ये है संबर, वह उपयोग कुछ भी नहीं करता। ये संबर ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है। बहुत लंबा शब्द लिख दिया अविपरीत, माने ऐसा सच्चा ज्ञान प्रकटता है वो संभव है। ठीक है, क्या लिखा है? ऐसा सच्चा ज्ञान सीधा ज्ञान प्रकट होना ही संभव है। क्या? ज्ञान ज्ञान में, ज्ञान ज्ञान में, ज्ञान ज्ञान में, ज्ञान ज्ञान में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। मतलब भाई कोई मोक्ष जाना है, एक लाइन करना है बस। ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञान ज्ञान में। ज्ञान शरीर में नहीं है, ज्ञान कर्मों में नहीं है, ज्ञान विकार में नहीं है, विकार में नहीं है, ज्ञान भाव कर्म में भी नहीं है। क्रोध आदि माने भाव कर्म, और 8 कर्म द्रव कर्म, और शरीर आदि न कर्म। ज्ञान काय में है? ज्ञान में बस ज्ञान परीक्षा हुई। इतनी मस्ती का काम है, एक लाइन में मोक्ष। मेहनत कर लो थोड़ी सी, बस कितने मोक्ष हो गए। चलें आगे चलें। बोलो भाई, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। अब बस दृष्टांत दे दिए, इसी बात को समझाने के लिए दृष्टांत। 184, 85 दो बात। ज्यों अग्नि तप्त सुवर्ण भी निज स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म उदय प्रतप्त भी ज्ञानी। कितनी बढ़िया गाथा है। जैसे सोना अग्नि में डालने पर सोना गर्म हो गया, लेकिन स्वर्ण तो कहीं गया ऐसे ज्ञान में क्रोध झलका, लेकिन ज्ञान का कुछ बिगड़ा नहीं। किसका नहीं बिगड़ा? किसका नहीं बिगड़ा? हाँ, मेरे ज्ञान का भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये संबर हो गया। आगे जीव जान ज्ञानी जानी ही अरु अज्ञानी राग आत्मा स्वभाव जान जो अज्ञान तम आच्छा। जीव इसी को ज्ञान मानता है, जीव इसी ज्ञान को जीव मानता है, और अज्ञानी राग को जीव मानता है। क्या लिख दिया? अरु अज्ञानी राग ही जीव गिने। अज्ञानी क्या करता है? राग को जीव मानता है। राग को जीव गिनता है। क्या मतलब? कैसे गिनता हो? आप गिनते हो? विकार को बुरा गिनना बुरा नहीं है, लेकिन विकार को देख के मैं विकारी हूँ, ये आपने जीव को विकारी माना। मैं कितना राग करता हूँ, कितना पाप करता हूँ, कितना क्रोध करता हूँ, तुम्हें कैसे पता लगा इतना क्रोध करती हूँ? ज्ञान कर, तो फिर ज्ञान विकारी मान लिया आप। क्या बोला? मेरे से पकड़ो, बहुत अच्छा पढ़ के देखो इसको, गाथा को, इसको भाव समझो। जीव ज्ञानी जाने यही क्या जानता है कि ज्ञान कभी क्रोधी नहीं होता। ज्ञान में कब क्रोध आता नहीं, ज्ञान ज्ञान में रहता है। अज्ञानी क्या मानता है? मैं रागी हूँ, तो बुरे भाव से मैं बुरा, अच्छे भाव से मैं अच्छा, ये अज्ञानी मानते हैं।
क्या बोला? बुरे भाव से समय बुरा, बुरा अच्छे भाव से मैं अच्छा। हाँ, ये अज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी मानते नहीं नहीं है। दृष्टांत बहुत बढ़िया, एक आध दृष्टांत बढ़िया। अपना प्यारा बच्चा है, उसने पोटी कर ली, तो क्या हम बच्चे को फेंक देते हैं? पोटी गंदी है तो वो फेंक देते हैं, लेकिन बच्चे को तो रख देते हैं। ऐसे राग बुरा है, क्रोध बुरा है, उसे हम अलग कर देते हैं, लेकिन भगवान आत्मा को छोड़ते। हम क्या गड़बड़ कर देते हैं? मैं तो बहुत पापी आत्मा हूँ, बहुत पापी आत्मा हूँ, बहुत पापी आत्मा हूँ। ऐसा कभी करना नहीं। लिख लो, कसम लो, कसम लो, चाहे कितना विकार हो जाए, अपने को विकारी नहीं मानना। विकार को छोड़ देंगे, लेकिन अपने को विकारी नहीं। ये बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब समझाना तो उसी पड़ता है, तू बहुत पाप करता है, बहुत पाप करता है, तो झट मान ले तुम्हें पाप नहीं। फिर रोज की गलती होगी, इसे दूर कर लेना। इसको कैसे दूर करेंगे? फिर से बोलो, मैं विकारी होता है। प्रतिज्ञा अच्छा, करो, मैं अपने को कभी भी गंदा अच्छा, बुरा मानूंगा नहीं। नहीं। पता कैसे लगा? पता लगे ये तो अच्छी बात है ना। बोलो, आपको अपनी गलती पता ना लगे ये अच्छी बात है, या अपनी गलती पता लग जाए ये अच्छी बात है? पता लग जाए अच्छी बात है। विराट देश जानने में आए, अपने को बिल्कुल गंदा, सामायिक में खुश हुए, कल के दुखी हुए, हो गए थे खुश। चलो अगली गाथा। हाँ, कितनी प्यारी गाथा, 186, बड़ी बड़ी प्यारी गाथा। जो शोध जाने आत्मा वो शुद्धता शुद्धात्मा देखते हैं वे शुद्ध हो जाते हैं, और जो अशुद्ध देखते रहते हैं वे अशुद्ध रह जाते हैं। बस एक लाइन में खत्म। बोलो क्या करना है? अपन सब पंडित जी अशुद्ध ही देखते रहेंगे, क्योंकि अब जब तक मोह नहीं चला जाएगा, राग नहीं चला जाएगा, द्वेष नहीं चला जाएगा, शरीर नहीं चला जाएगा, तब तक आप आत्मा को अशुद्ध देखेंगे, तो फिर अशुद्ध आत्मा ही जिंदा रहेगा। शुद्ध आत्मा देखने वाले को शुद्ध आत्मा प्राप्त होगा, माने सिद्ध हो जाए। एक लाइन में गाथा होगी बढ़िया। एक गाथा में सब कह दिया। कल हमने कहा था, परसों कहा था, आप ये सोचो हार्ट अटैक तो हो ही जाए। ऐसे सोचो मैं अशुद्ध ही हो गया, और मैं शुद्ध हूँ, मस्ती करो, शुद्ध हूँ। गलत गाता है कि सच्ची गाता है? झूठी गाता है कि नहीं? अपन तो मोह राग से आएगा जब शुद्ध होंगे। बोलो नहीं, मोह राग से आएगा तभी शुद्ध होंगे। अभी शुद्ध कि शुद्ध देखेंगे तो मोह राग से आएगा। हाँ, तो ठीक है। तभी फिर से एक बच्चे को आपने घर में देखा है, आप में किसी को याद आए तो हाथ खड़ा कर। जब मम्मी आपको बार बार कहती थी, अम्मा माता जी बार बार कहती तू किसी काम की नहीं, तब अपने को बुरा लगता था, तब कोई काम होता था कि नहीं होता था? और जब माँ कहती तू कर सकती बेटा, तू पढ़ सकती, तेरे बहुत तो झट पड़ जाती। होता था कि नहीं होता था? वो गाता है। आचार्य ऐसे नहीं बोल रही, तो कितना गजब, ऐसा ही तो बोल सकते तू दुष्ट है, पापी है, रागी है, कितना राग करता है, कितना खाता है, कितना कपड़ा पहनता है, तू मूर्ख है, अज्ञानी है, न कब तक गलती करेगा, कभी नहीं सुधरेगा तू, ऐसा भी तो बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तू तो एक काम कर, जो शुद्ध जाने आत्मा को वो शुद्ध आत्मा प्राप्त करेगा। कितनी मधुर गाथा है, सबसे मधुर गाथा है। सारा जगत कहता है तू पापी है, हमारे भगवान कह रही तो मोक्ष चलना है, नहीं चलना है, किसको नहीं चलना है? शुद्धात्मा हो, आनंद करो। फोकट की भूल निकलती जा रही है। बोलो 1 करोड़ लूट लेने वाले को आप क्या कहोगे? आपके भाई का 1 करोड़ लूट ले लिया, क्या कहोगे? सही किया, अन्याय की वही नहीं है। अपना भाई ही नहीं है,
अपना अपना भाई कौन है? मैं भी तो कहता हूँ भाई भाई, मैं भी तो कहता हूँ जो मोक्ष मार्ग में आत्मा जाए वो सब भाई है। भाई समझते हैं? भाता है, भाई समझते हैं? भाता है। जो मोक्ष में जाए वो सब अपना भाई, बाकी सब अब भाई हमें नहीं ठीक है कि नहीं? इसलिए मैं भाई भाई कहता हूँ। जो हमको भाते हैं वो भाई कहलाते हैं। ठीक, आगे चलो। फिर से एक दूसरे को शुद्धात्मा देखेंगे और दिखाएंगे, या दूसरे को ऐसे कहेंगे तो किसी को हाँ तुम बहुत खराब करते हो, बहुत असाधना करते हो, बहुत पाप करते हो, तुमने बिल्कुल नहीं सुनते हो, ऐसे ऐसे बोलते हुए उसको हताश करेंगे, या उसको कहेंगे तू भगवान है। दोष मिटाने की विधि बोलो। कोई आत्मा देखना सामने में देखना। तू शुद्ध विचार कर, तू अशुद्धता छोड़ दे, यानी कहेंगे तू शुद्ध विचार कर तो अशुद्धता छूट जाएगा। तू सही सवाल कर तो गलती छूट जाएगी। अपन नहीं मत कर तू गलती छोड़, गलती छोड़, गलती छोड़। हमारे टीचर था बहुत खराब था, वो सवाल करने को दे अपन करके ले जाओ, और गलत हो जाए मिटा दे, अब क्यों गलती छूट गए फिर लाओ, तो हम फिर वही करे, फिर वही गलती फिर मिटा दे, वो फिर करके लाओ। 10 बार करा दिया उसने, हमने कहा अब नहीं कर रहे। बोले क्यों नहीं कर रहे होमवर्क? भाई गलती कहाँ है ये बताओ ना। मैं सही तो तब करूँगा जब मेरी गलती का पता लग जाएगा। तुम सही बता दोगे तो गलती निकल जाएगी। क्या करना चाहिए बोलो? तो सही बता दो तुम्हें गलती निकाल, अगली बार गलती नहीं होगी। ऐसे तू सही दे, गलती मिट जाएगी। हम ध्यान रखना, सभी लोग सुनना ध्यान से बोलो, सुनना, छोड़ना नहीं, इसको कैच कर लेगा। जिन वाणी में द्वादशांग में मोह राग देश छोड़ने की विधि नहीं लिखी। क्या कहा? जिन वाणी में द्वादशांग में मोह राग देश विधि छोड़ने की विधि नहीं लिखी, तो क्या लिखा है? छूटने की विधि लिखी। क्या अंतर बढ़ गया? जमीन आसमान का अंतर बढ़ गया। तू सही जानेगा तो छूटता जाएगा। गलत को छोड़ने की कोई विधि नहीं है। इसके लिए हमारे दृष्टांत देते थे, दृष्टांत अंधकार निकालने की कोई विधि नहीं है, प्रकाश करने की विधि है। प्रकाश करेंगे तो अंधकार निकल जाएगा। ऐसे शुद्ध जाने आत्मा को अशुद्धता दूर होती जाएगी। क्या बोला? शुद्ध आत्मा जानने वाले को बोलते जाओ, अशुद्धता दूर होती जाएगी। अब कितनी बड़ी टेंशन मिट गई बोलो। आपको कर्म निकालने की टेंशन है नहीं। आज कर्म कब कटेगी, भगवान को काटेगी, कब काटेगी, क्या काटेगी? फिर किसी से पूछो तो वो बोलेगा बरसी तब करो, वो कहेगा मांस खमन करो, और वो कहेगा ऐसे करो, तो अपन टेंशन में रहेंगे। हाँ, क्या करना है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा ज्ञान जानने देखने में समर्थ है। इसका आनंद करते 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 सब निकल जाएगा। 8 कर्म काटने की विधि बोलो, जानने में समर्थ है। काटने की विधि नहीं है, कटने की विधि है। छोड़ने की विधि नहीं है, छोड़ने की विधि है। मैं इतना आनंद से बोल रहा हूँ इस समय, इतना आनंद आ रहा है मुझे, इतना आनंद आ रहा है। पूरा विश्व दिखाई दे रहा है। बेचारे मोहराग इसको छोड़ना चाहते नहीं, छोड़ नहीं पाते। देखा है वो आपने भी? विकारों को बहुत छोड़ना चाहते, भाई साहब क्यों आते हैं विकार, कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? सब दुखी है, सब मोहरा के विकार छोड़ना चाहते हैं, वो सब छोड़ना नहीं है। द्वादशांग में कर्मों को, विकारों को, शरीर को छोड़ने की विधि नहीं है। तो काय की विधि लिखी है? छूटने की। अपना छूट जाएगा। हाँ बोलो। बस जानने में समझ देखेंगे तो अनंतानी मंदिर छूट गया। अनंतानी मंदिर छूट गया। बंदर से आंख मिलाई आपने और आप डरे नहीं तो बंदर भाग जाएगा, और बंदर उदित से धूज गई तो बंदर बोले फिर आगे भागी तो फिर आगे पीछे पड़ जाएगा। अब क्या करना है बोलो?
बंदर को भगाने की विधि नहीं। आप बंदर को भगाने की विधि नहीं करना। बंदर को भगा के आप करो तो आप बंदर बन जाओगे। हाँ, अगले जन्म में आप ऐसे ही करते रहोगे। अपने बंदर को भगाना ही नहीं, अपने को मस्त खड़े रहना, वो चला जाएगा। बिल्कुल कर्म काटने की विधि नहीं है, कर्म कट जाएगा। चलो अगली गाना। शुभ अशुभ से जो रोक कर विजयान को आत्मा ही से दर्शन ज्ञान ही कहल पर इच्छा परी जो सर्व संग विमोक्त न्यावे आत्मा से आत्मा ही को नहीं वह आत्म ज्ञान दर्शन मरी हुआ बस कल्प कर्म से बिल्कुल सरल हो गई गाता, साफ साफ लिख दिया। आत्मा में आत्मा ही को अनुभव करने वाले को अल्पकाल में कर्म से परिमुक्त हो जाता है। कर्म से परिमोक्ष पावे आत्मिका पूरा मोक्ष। क्या करना है, मतलब कुछ भी करने का नहीं लिखा। तो सब लिखा था शुभ अशुभ से जो रोक कर कि हाँ शुभ और अशुभ को जानकर घबरा मत, उसे दूर मत कर। तू तो ये देख मैं जानने देखने में समर्थ हूँ। ऐसे आत्मा को जानने वाले का शुभ अशुभ भी चला जाएगा, आठ कर्म भी चला जाएगा, सर्वसंग भी चला जाएगा। देखो सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब आगे इसमें। इसके बाद तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ये तीन गाथाओं में सार बता दें, ठीक है? पढ़ के देख लेना, ठीक। 190 इनके 91 में तीन गाथा, बिल्कुल पढ़ना ही केवल हमें मूल मुद्दा बता दिए। हाँ चलो। रागादि के हेतु कहे सर्वज्ञ वशान पढ़ा दिया मैंने पहले पांचों। वही है रागादि का हेतु, बंद का हेतु, उसी की चर्चा। आगे कारण भाव जरूर रोग ज्ञानी को बने हो गया, पूरी चैप्टर हो गया मोक्ष। क्या लिखा है अभी गाताओं में, पढ़ लेना आप शांति से। क्या लिखा है वो बताता हूँ। मोक्ष कैसे हो जाएगा, उन्होंने पूछा कि हमने ऐसे आत्मा को आत्मा जान लिया तो मोक्ष कैसे हो जाएगा। सबको ऐसा लगता होगा कर्म कब काटेंगे, विकल्प कब काटेंगे, संयोग कैसे छोड़ेंगे, लगता है ना। तो उसकी गाथा लिखी उन्होंने कि देखो हम आत्मा को भूल जाते थे तो भाव कर्म होता था, ठीक। जब भाव कर्म होते थे तो उससे द्रव्य कर्म होता था, और जब द्रव्य कर्म होता था तो उससे नौ कर्म मिल जाते थे। अब हमने भाव बिगाड़ना बंद कर दिए। अब मैं तो आत्मा हूँ, मस्ती कर रही अपनी, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो जानने में समर्थ हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, आहा, तो भाव कर्म खत्म हो गया। और भाव कर्म भी गिर गए, तो जब भाव कर्म नहीं बचा तो द्रव्य कर्म भी निकल जाएगा, और जब द्रव्य कर्म नहीं बचेगा तो नौ कर्म भी। ओहो, मैं तो अपने में रहता हूँ और तीनों भाग गई। भागने की विधि है, भगाने की विधि नहीं है। भगाने की विधि नहीं, तो भागे नहीं। अभी बोला था अपन
इसी गाथा में आ गया। कितना मजेदार मोक्ष है, बोलो चाहिए? आनंद करो मैं आत्मा हूँ, आनंद करो मैं जानने में समर्थ हूँ। एक का लिस्ट बनानी है आपको होमवर्क, हाँ, तो उसको हम आपको 2-4 सॉल्व कर देंगे। कठिन कठिन हो वो लिखना, तो कठिन का सॉल्व कर देंगे, फिर जिंदगी भर मजे करोगे आप, बहुत आनंद से। ठीक है प्रभु? ओम नमः। निज में